अच्छा, जरा सोचिए, क्या एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली जड़ में हमारे मन की उथल-पुथल और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को शांत करने की ताकत हो सकती है? तो आयुर्वेद कहता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो आइए इस कमाल के पौधे की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी जड़ी बूटी की शक्ति को समझने से पहले ना उसके नाम और उन नामों के पीछे छिपे अर्थ को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद में नाम में ही उसके गुण छिपे होते हैं। तो देखिए, हर जड़ी बूटी की एक आधिकारिक पहचान होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा एक ऑफिशियल नाम होता है। वैज्ञानिक जगत में सर्पगंधा को रोवोल्फिया सर्पेंटिना के नाम से जाना जाता है और ये एपोसाइनेसी परिवार का सदस्य है। ये नाम इसकी सही पहचान पक्की करने में हमारी मदद करते हैं। अब इसका सबसे प्रसिद्ध संस्कृत नाम है सर्पगंधा, जिसका मतलब है जिसकी गंध से सर्प यानी सांप परेशान होकर दूर भागें। ऐसा लगता है कि सांपों को इसकी संगति कुछ खास पसंद नहीं है। इसका एक और बड़ा सुंदर नाम है धवल विटप। ये नाम इसके शुद्ध करने वाले गुण को दिखाता है। मतलब ये कि ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी अंदर से सफाई करता है। और ये तीसरा नाम तो देखिए, चंद्रमार। कितना काव्यात्मक है ना? जैसे चंद्रमा रात में शीतलता और शांति देता है, ठीक वैसे ही ये जड़ी बूटी हमारे मन की उग्रता, उसकी बेचैनी को शांत करती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में ना इसे धवल बरूथा, धनमरवा और अमेलपोदी जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है। ये दिखाता है कि ये पौधा पूरे देश में कितना प्रसिद्ध और कितना महत्वपूर्ण रहा है। चलिए, अब इसके नामों की दुनिया से बाहर निकलकर अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पौधा असल में दिखता कैसा है। अगर हमें इसे पहचानना है तो इसकी पत्तियों से लेकर जड़ों तक की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सर्पगंधा कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। ये एक सीधा साधा सदाबहार झाड़ी जैसा पौधा है, जिसकी ऊंचाई आमतौर पर 1 से 3 फीट के बीच ही होती है। अगर आप इसे पहचानना चाहें तो इसकी अंडाकार नोकदार पत्तियों को देखिए। ये ऊपर से गहरी हरी और नीचे से हल्की हरी होती हैं। गर्मियों में इस पर सफ़ेद या हल्के गुलाबी फूलों के खूबसूरत गुच्छे लगते हैं और बरसात आते आते ये मटर जैसे छोटे छोटे फलों में बदल जाते हैं, जो पकने पर एकदम गहरे काले हो जाते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ इसका सारा जादू छिपा है, इसकी जड़। ये कोई सीधी सादी जड़ नहीं है। ये देखने में काफी टेढ़ी मेढ़ी और गांठदार होती है और इसकी सतह पर अजीब सी बेतरतीब धारियां होती हैं। और हाँ, ये इतनी भंगुर होती है कि आसानी से टूट जाती है। इसकी जड़ की जो बाहरी छाल है उसका रंग भूरा पीला सा होता है, जबकि अंदर की लकड़ी हल्के पीले रंग की होती है। इसमें कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन इसका स्वाद, उफ, एक बार चख लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। ये बेहद कड़वा होता है। अच्छा, अब पौधे की बाहरी बनावट से हटकर जरा और गहराई में उतरते हैं, उसके अंदर छिपे रासायनिक रहस्यों को जानते हैं। इसकी असली ताकत जो है ना, वो इसके अंदर मौजूद जटिल यौगिकों में ही छिपी है। वैज्ञानिकों ने इस पौधे में 80 से भी ज्यादा तरह के एल्कलॉइड्स खोजे हैं, लेकिन इन सब का सुपरस्टार है रिसरपिन। इसके ज्यादातर औषधीय प्रभावों के लिए यही जिम्मेदार है। इसके अलावा अजमिलिन और सरपेंटीन जैसे दूसरे महत्वपूर्ण एल्कलॉइड्स भी हैं, जो सब मिलकर इसके असर को पूरा करते हैं। ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन आयुर्वेद हमें सिर्फ केमिकल नहीं बताता, वो हमें इस जड़ी बूटी की पर्सनैलिटी समझाता है, इसका स्वभाव बताता है। आइए देखते हैं कि आयुर्वेद इसके गुणों को कैसे देखता है। तो आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? इसका स्वाद है तिक्त यानी कड़वा, जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर की सफाई का काम करता है। इसका गुण है रूक्ष यानी सूखा, जो शरीर में भारीपन और आलस को कम करता है। इसकी तासीर है उष्ण यानी गर्म, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, और पाचन के बाद इसका असर कटु यानी तीखा होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जादू, इसकी सुपर पावर है इसका प्रभाव निद्रा जनन, मतलब गहरी नींद लाने की अद्भुत क्षमता। तो ये गुण शरीर में काम कैसे करते हैं? देखिए, इसकी गर्मी और रुक्षता शरीर में बढ़े हुए कफ और वात को शांत करती है, और ये शांति सीधे हमारे नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है, जिससे मन शांत होता है और हमें नींद आती है। फिर ये हमारे पाचन तंत्र पर काम करके उसे सुधारता है और रक्तवह संस्थान में जाकर हृदय की गति को धीमा कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है।
ये एक पूरी प्रक्रिया है जो शरीर के हर सिस्टम पर असर डालती है। आइए अब जरा इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे हमारे पारंपरिक ज्ञान और आज की आधुनिक चिकित्सा दोनों ने इसकी शक्ति को पहचाना है। मानसिक स्थितियों में इसके उपयोग की कहानी शुरू होती है इसकी इस दिलचस्प लोक नाम से। इसे पागलपन की जड़ी कहा जाता था, क्योंकि ये उन्माद और मिर्गी जैसी स्थितियों में जो बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है उसे शांत करने और गहरी नींद लाने में मदद करती थी। और कमाल की बात यह है कि आज की मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसकी शक्ति को माना है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में। याद है हमने रिसर्पिन की बात की थी? वही केमिकल यहाँ अपना जादू दिखाता है। ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करता है, बल्कि नींद को बेहतर करता है और उस बेचैनी को भी शांत करता है जो अक्सर हाई बीपी के साथ आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा ये पाचन तंत्र में कीड़ों की समस्या, प्रजनन प्रणाली से जुड़ी दिक्कतों और तेज बुखार जैसी अलग-अलग स्वास्थ्य स्थितियों में भी बहुत उपयोगी है। ये इस जड़ी बूटी की वर्सेटैलिटी को दिखाता है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे जरूरी खंड पर। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि महान शक्ति के साथ बड़ी सावधानी और सही ज्ञान की जरूरत होती है। औषधि बनाने के लिए इसकी छाया में सुखाई गई जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लगभग 60% एक्टिव तत्व जड़ की छाल में ही होते हैं। इसीलिए इसे 3-4 साल पुराने पौधों से, वो भी शरद ऋतु में ही निकालना सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर मात्रा पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज के लक्ष्य के हिसाब से इसकी मात्रा काफी बदल जाती है। ब्लड प्रेशर के लिए सिर्फ 1 से 2 ग्राम, लेकिन गहरी नींद या उन्माद जैसी गंभीर स्थिति में इसकी मात्रा 3 गुना तक, यानी 3 से 6 ग्राम तक हो सकती है। इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना अनिवार्य है। इनमें सबसे पहला और सबसे आम है सर्पगंधादि चूर्ण, जिसे अक्सर अनिद्रा और हल्के तनाव के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है सर्पगंधा योग, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है। फिर है सर्पगंधा बटी, मतलब टैबलेट फॉर्म, जो डोज को सटीक रखने में मदद करती है, खासतौर पर उच्च रक्तचाप जैसे मामलों में। और आखिर में है इसके सत्व और सुरा, यानी एक्सट्रैक्ट और टिंक्चर। ये इसके सबसे शक्तिशाली रूप हैं और इनका असर भी बहुत तेज होता है। और अब ये आखिरी और सबसे जरूरी बात, सर्पगंधा का प्रयोग उन मरीजों पर सबसे अच्छा काम करता है जो उत्तेजित और शारीरिक रूप से बलवान है। लेकिन जो मरीज कमजोर हैं या जिन्हें डिप्रेशन है, उन पर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे बिना सोचे समझे किसी को भी दे दिया जाए।